अब इस सिंगल के बाद सिर्फ 56 ही रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग जुड़ गए हैं। अब तक का 8.1 ओवर का खेल वीरू किस तरह से आप देखते हैं? 72 पे 2 है भारत। इससे बेहतर शुरुआत और क्या चाहेगा भारत? लेकिन अगर एक ही विकेट गिरा होता तो शायद ये 72 की जगह शायद 90 रन होते। अगर अभिषेक शर्मा आउट नहीं होते तो शायद और कैश इन करते और ये 15-20 रन और ज़्यादा बनते। तो भारत ने दिखाया है कि भारत बेहतर टीम है पाकिस्तान से। जी हाँ, थोड़ा सा आपसे रोशनी डालने को कहेंगे अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में भी। ये एक बिल्कुल खास एक टैलेंट मिला है आपको। यशस्वी जायसवाल जैसा बल्लेबाज अगर टीम से बाहर छोड़ दिया जाता है तो उसकी जगह जो आया है वो कुछ ना कुछ तो उसमें खास बात होगी। बैट लगा था या नहीं, उम्मीद तो यही कि शायद लगा हो उल्टा बैट, बट लेकिन पहुंचा नहीं है थर्ड मैन तक और तिलक वर्मा को भी वापस जाना पड़ता। देखिए अभिषेक शर्मा एक टैलेंट है, वो कोई दोहराए नहीं है। ये देख लेते हैं, एक बार पैड पर लगी और फिर जब वो घूमी गेंद ऊपर गई तब उनके बल्ले पर लगी है, लेकिन थर्ड मैन जो खड़ा था शाहीन अफरीदी उसके पहले गिर गई। तो अभिषेक शर्मा जैसे टैलेंट कम नजर आते हैं क्रिकेट में, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट पे वो बल्लेबाजी करते हैं वो देखने लायक है। आज भी उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी पहले ही 2-3 ओवरों में। 13 गेंदों पर 31 रन बना के कर गए हैं। 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट पर खेल मैच ख़त्म सा कर दिया मैं कहूँगा उन्हें। सिर्फ पावर प्ले तक ही खेल जाते ना तो हमें भी शायद जल्दी घर जाने का मौका मिलता। बट ऐसी तो हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि भाई आप पावर प्ले तक खेलते, लेकिन जितना भी खेलते हैं वो मज़ा आता है। ये देखिए जो कैच की हम चर्चा करते पैड पर लगी और फिर जब बल्ला घुमाया तो पिछले बैट के पीछे लगी जब गेंद ऊपर गई और फिर थर्ड मैन के पास गई लेकिन पहुंची नहीं। और यहाँ भी इनसाइड एज था। क्या बात है, उसको भाग्य साथ दे रहा है बहुत तिलक वर्मा का। 74 पर 2 नॉक के बाद भारत। एक घुटना टेक और तमाशा देख। घुटना टेकने का मकसद ही है कि उछाल के नीचे आया जाए। आई थिंक इस विकेट पर चौके मारना मुश्किल है, छक्के मारना आसान है। हमने देखा अभी तक छक्के काफी लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी 7-8 छक्के लगे हैं और भारत की तरफ से भी। ये देखिए थोड़े आगे गेंद गिरी लेकिन बड़े प्यार से घुटना टेक छक्का कहते हैं इसे, वो काव कॉर्नर की तरफ मारा है। 98 मीटर का छक्का है। तिलक वर्मा शायद इसी गेंद का इंतजार करते, कौन सी आगे पिच हो विकेटों में और मैं उसको फिर घुटना टेक काव कॉर्नर पर मारूं। बढ़िया बल्लेबाज हैं तिलक वर्मा। ये देखिए एक और दूसरे एंगल से बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी, बहुत दूर गई है, 98 मीटर दूर जाके गिरी है। भारतीय फैंस बहुत खुश हैं भारत की इस परफॉर्मेंस अभी तक। ऐसे छक्के लगते रहेंगे तो शायद जल्दी जाने का मौका मिलेगा। 47 रन चाहिए भारत को जीत के लिए 64 गेंदों पे। पाकिस्तान को सोचना हो एक ने बढ़िया घुटना टेक छक्का मारा, दूसरे ने तो एलिगेंट चौका मैं कहूँगा। बेहतरीन गैप ढूंढा है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। आउटफील्ड थोड़ी स्लो जरूर है यहाँ दुबई में, लेकिन उसमें घास में फिर भी आग लगाती हुई गई ये गेंद। ना पाकिस्तान कप्तान को ना गेंदबाजों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि गेंदबाजी करें तो कहाँ करें। एक हवाई रास्ता ढूंढ रहा है तो दूसरा बिल्कुल जमीन के रास्ते। और तकनीकी तौर पे ये बड़ा शानदार शॉट खेला है सूर्य कुमार ने। और ये तो बहुत खेलते हैं लेट जो कट शॉट मारते हैं स्पिनर पर, बहुत खेलते हैं। हमने बहुत देखा आईपीएल में सूर्य कुमार यादव का भी स्वीप उतना ही बढ़िया खेलते हैं, बेहतरीन खेलते हैं। ये देखिए एक बार पॉइंट के उस तरफ लेफ्ट साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में, लेकिन इस बार रोका बढ़िया मैं कहूँगा। 2 रन जरूर बचाए हैं और कहते बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का नहीं भरने वाला। आज रन कम बने हैं पाकिस्तान के। बल्लेबाजों ने निराश बहुत किया है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। ऐसा लग रहा है भारत का एक तरफा मुकाबला रहा है अभी तक। ढाई मारी, 2 रन जरूर बचाए हैं पाकिस्तान के लिए। और भारतीय बल्लेबाजी की एक ये भी ताकत रही है ना कि ये बीच के ओवरों में भी ये कहीं भी रनों की रफ्तार गिरने नहीं देते। नहीं तो आमतौर पे हम
शुरू के पावर प्ले की बात करते हैं, डेथ ओवर्स की बात करते हैं, लेकिन ये बीच के जो ओवर हैं 7वें से 15वें ओवर के बीच का खेल, उसमें भी वो रफ्तार जो है वो बरकरार रहती है। अब यही साझेदारी देखिए आप 47 रनों की जो है 38 गेंदों में, ये इन दोनों के बीच हो चुकी है। और ये सब उनको इतने आराम से खेलने का मौका दिया अभिषेक शर्मा ने। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करके गए ना 13 गेंदों में 31 रन, वो काबिल तारीफ थी। उसके बाद इन्हें समय मिला है, 10 के बाद 88 पर 2 ड्रिंक्स मैदान पर आएगा। ड्रिंक्स खत्म हो चुकी है और 40 रन चाहिए अब 60 गेंदों में। 40 रन 5 ओवर। मुझे बता रहे हो कि पूछ रहे हो? बिल्कुल, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको बताऊंगा क्या मैं। 40 रन तो मुझे लगता है कि 4 ओवर 5 ओवर मैक्सिमम इतने में लगने चाहिए बनने के लिए, लेकिन बीच के ओवरों में ना रन बनाना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ चौके लगने मुश्किल है, छक्के लगने आसान, और छक्के के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो वो देखना भारतीय बल्लेबाज वो रिस्क उठाते हैं कि नहीं उठाते। हाँ, इन पे भी नजर रहेगी। आज शानदार पारी खेली है इन्होंने। तिलक वर्मा 28 रन 25 गेंदों में। अभिषेक शर्मा जब आउट हुए थे उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं रनों की रफ्तार में गिरावट ना आ जाए, इन्होंने वो गिरावट आने नहीं दी। इन्हीं की वो पारी है जिसकी वजह से वो पकड़ जकड़ जो है वो आपने बना के रखी हुई है। बड़ी मजबूत पकड़ आपने बनाई हुई है इस मैच के ऊपर। 26 गेंदों पर 29 पर खेल रहे हैं, कुछ आक्रामक शॉट लगाए हैं तिलक वर्मा ने। रिवर्स स्वीप भी लगाए, स्वीप भी लगाए, गुडा टेक कवर्स के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर। बहुत ही बढ़िया स्वीप शॉट है। आउटफील्ड थोड़ी स्लो जरूर है, इसलिए मैं कहा बीच के ओवर में चौके मारना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छक्के मारना आसान है। लेकिन छक्के के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। शायद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव यही सोच रहे होंगे कि रिस्क की ज़रूरत क्या है। वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी आप जल्दी रन बना लोगे, और जल्दी बना के क्या करना है, सिर्फ पाकिस्तान को हराना है। पाकिस्तान को हराना है, आप जल्दी हराओ आराम से हराओ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़िया एफर्ट था वहाँ पर शाहीन अफरीदी का, 2 रन ज़रूर बचाए। पचास रनों की साझेदारी हो गई इन दोनों के बीच देखते ही देखते। और आपने बिल्कुल ठीक कहा वीरू, क्योंकि मकसद यहाँ तो यही है ना, ये मैच जीतना है। अब ये 40 रन 5 ओवर बने या 7 ओवर बने, क्या फर्क पड़ता है। बस समझदारी दिखा के इसी तरह से आप दोनों ये मैच खत्म करके जाएं तो और मजा आएगा। और बिल्कुल दोनों की साझेदारी भी 50 रन की हो गई है। कोई ऐसा वो नहीं है, रिक्वायरमेंट रेट केवल 4 का है, 4 से भी कम का है। नॉर्मल क्रिकेट आराम से खेलेंगे तो भी 6-7 रन ओवर में बन जाते हैं, तो मैच तो जल्दी ख़त्म हो ही जाएगा। ये है कि अब और विकेट ना गिरे आराम से। ओह देखिए, विकेट का नाम लिया और अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई थी वहाँ 11 के बाद। 93 पर 2। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान।